Hello dear students, welcome in my chemistry class. In last class we are discuss hybridization. What is hybridization? Intermixing of atomic orbitals of slightly different energies of atomic orbitals and redistributed their energy and to form of equivalent energy and shape. These orbitals are known hybridized orbitals and this phenomena is known as hybridization, right? तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि ए 1s and 1p atomic orbital are mixed in which slightly difference of energy and to form two new hybridized orbital sp hybridized orbitals and in sp2 1s and 2p and sp3 1s and 3p. तो sp के कारण जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो लीनियर होती है। sp2 के अंदर ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म होती है और sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म से होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अपने एग्जांपल लेते हैं NH3 का। अब इसका सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन अपने क्या नॉलेज देता है? What requirement of the hybridization? Hybridization a phenomena in which tell us about the geometry of a molecules. हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में हमें बताता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल एटम का ही होता है, राइट? तो 1s2 2s2 2p3। अब इसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटेड। अब इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट नहीं हो सकता। इन नाइट्रोजन 2s इलेक्ट्रॉन डू नॉट प्रमोट बिकॉज एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहां वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये लोन पेयर के रूप में, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एज लोन पेयर्स एपेक्स ऑफ द पिरामिड्स में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा जब भी इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। बट ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। अब जैसे 3 लोन पेयर हैं, अब 3 एटम्स इसके साथ ऐड होंगे हाइड्रोजन के, तो NH3। अब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1s और 3p। तो नाइट्रोजन इन NH3 सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड but presence of one lone pair 3 hydrogen and to geometry form pyramid। तो आपने क्या देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इनमें रिपल्सन होता है क्या? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। इस रिपल्सन के कारण इसकी ज्योमेट्री पायरामिडल हो जाती है और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन एपेक्स ऑफ द पिरामिड्स होती है। अब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री अप्रोक्सीमेट होता है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं H2O की। अब इसका सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। अब इसमें क्या आएगा? वैलेंस शेल 2s और p।
अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसके लिए अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मस्ट बी प्रेजेंस। तो 2 हाइड्रोजन के लिए ये है, पर इसमें 2 लोन पेयर हैं जो प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या गया, sp3। अब इसकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर, वो क्या आएगी, वी शेप या बेंट। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस उसके पास प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है अगर उसके पेयरिंग है कंप्लीटली फिल्ड ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिसिपेट इन ए हाइब्रिडाइजेशन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के डिटर्मिनेशन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। हमें उसके टोटल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं PCl5। मैंने क्या बोला, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस, PCl5। सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस। अब इसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 5, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नोबल गैस, नियोन 3s2 3p3, फास्फोरस वैलेंस क्या आएगा, 3s 3p एंड 3d, क्योंकि थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं, s p and d। जैसे सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं, फर्स्ट सेल में केवल 1 सब सेल है, उसी टाइप से 4 सेल में 4 सब सेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां s में 2, p में 1। अब क्या होता है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, जैसे इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी यानी ये इलेक्ट्रॉन वैकेंट 3d ऑर्बिटल में क्या कर जाएगा, प्रमोट कर जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन क्या जाएगी, s में 1, p में 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड फ्रॉम 3s to d। तो अब पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल क्या क्या हो गए, 1s 3p एंड 1d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या गया, sp3d। और ये जो d ऑर्बिटल होता है ये ऑलवेज dz² ही होता है। ठीक है, sp3d। अब d ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स, 5, in which 2 types are space orientations, 3 same time and 2 same types। 3, which 3 are same types, dxy, dyz, dzx, ये सेम होते हैं। क्या होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और dx² y² और dz² क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। अब यहां sp3d में जो पार्टिसिपेट करेगा वो dz² होगा। ठीक है, तो sp3d टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5, जिनमें स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी intermix and redistributed their energy and to form equivalent set of the energy and a shape।
तो अब क्या बनेगा, कैसी ज्योमेट्री आएगी 5 के लिए? क्या देखा आपने, ट्राइगोनल और बाई पायरेमिडल। तो sp3d के कारण बनने वाली शेप क्या आ गई, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। कैसी शेप आ गई, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। ठीक है। अब सेंट्रल एटम क्या है, पी, फास्फोरस। क्या करेंगे, 2 क्लोरीन एटम। अब ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक्सियल बॉन्ड को। क्या कहते हैं इसको, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। ये क्या होता है, जो अपना प्लेन है उसके अबो एंड बिलो। ठीक है। और ये 3 के 3 क्या है, इक्विवेलेंट बॉन्ड। ये पैरेलल है और ये वर्टिकल पोजीशन में। तो Cl 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 ये पोजीशन बनेगी। ये है इक्वेटेरियल बॉन्ड और ये है एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल की क्या होती है, कम होती है। तो इस टाइप से PCl5 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाय पायरेमिडल्स। ट्राइगोनल बाय पायरेमिडल्स। ठीक है। अब अपने बात करें SF4 की। सल्फर है सेंट्रल एटम, जैसे यहां फास्फोरस में सल्फर आएगा, यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। अब जुड़ने वाले एटम्स कितने हैं, 4। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा, यहां कर जाएगा, तो ये लोन पेयर बच गया कि नहीं बच गया इसमें। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ SF4 में भी, sp3d हुआ। क्या हुआ, sp3d हुआ। बट इसमें एक क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, lone pair of electron, it means do not participate in bond formation and present of the central atom of paired position in atomic orbitals. These electron do not participate in bond formation, so known as a lone pair of electron. These lone pair of electron in space arrangement are situated more distance, less repulsions. More distance and a less repulsions. So in sp3d hybridization, lone pair of the position of lone pair in equatorial bond position. अब ये जो शेप बनी इसकी, ये कौन सी शेप आ गई, इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं या सीसा भी कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री किस टाइप से बनेगी, इसके लिए उसके सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजीशन हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फिर उसके साथ जो बॉन्डेड एटम हैं उनके बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ ऐड होता है तो वो सिग्मा के साथ क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड को भी फॉर्म करता है। हेलोजन है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करें। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन SF4 SF जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये किस टाइप, विच टाइप ऑफ ओवरलैप पार्टिसिपेट, तो कौन सा है आपको पता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d और इसका कौन सा होगा, p। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन जो ओवरलैपिंग है वो उसका टाइप क्या है, sp3dp। अब इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 2 टाइप से हैं, 90 डिग्री भी है और 120 डिग्री भी है, जबकि इनके अंदर क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो हमें अच्छी तरह से ज्योमेट्री के बारे में अकॉर्डिंग टू वेस्पर एंड हाइब्रिडाइजेशन इनका एनालिसिस करना है। अब हम लेते हैं आगे SF6।
SF4 के बाद लेते हैं SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p4, वैलेंस 3p 3s 3p and d। s अब सेंट्रल एटम के साथ हाउ मेनी एटम्स आर बॉन्डेड? 6। So 6 unpaired electron of the atomic orbital are must require 2 bond formations. Then these electrons are promoted and these electrons are promoted in 3d orbitals. So sulfur in excited state to form 1s unpaired, 3p are unpaired and 3d in which 2 atomic orbitals are unpaired. Then participated orbital 1s, 3p and 2d in which 2d are fixed. These are same types. Which are same types? dx square y square and dz square. These atomic orbitals are participated in a sp3d2 hybridization and to form geometry octahedrals. कैसी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे? ऑक्टाहेड्रल्स। तो ये सेंट्रल एटम है। अब इससे रिलेटेड पहले एटॉमिक ये बॉन्डेड देख लेते हैं। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, राइट। अब ये इससे बॉन्डेड हो जाएंगे इधर और ये इससे बॉन्डेड हो जाएंगे इधर, यानी इस टाइप की sp3d2 एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? sp3d2। इसी टाइप से तो sp3d2 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज हैं। क्या है? 90 डिग्रीज हैं। और ज्योमेट्री क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है वो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा करना है और सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन से डिटर्मिनेशन होता है और उसके अंदर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का अच्छी तरह से नॉलेज होना आवश्यक है, तभी आप उसकी ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन के बारे में बताया। अब आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन कई मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जिनकी ज्योमेट्री आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मीट टू नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक।